हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है इस साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका जैद सर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 जो है वो हमारा है एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर। तो चलिए हम पहले समझते हैं एटम्स के बारे में, फिर धीरे धीरे हम जंप करेंगे मॉलिक्यूल के ऊपर। अराउंड 500 बीसी की टाइम की बात है ये, जिसके अंदर हमारे एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कनड। महर्षि कनड, सुन लीजिएगा, इंडियन फिलोसोफर है ये, जिन्होंने उस टाइम पे कहा था कि पदार्थ, अब के टाइम पे इंग्लिश में हम जिसको हम मैटर कहते हैं, हिंदी में पदार्थ कहते हैं, अगर पदार्थ को हम तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, एक ऐसा टाइम आएगा कि वो एक छोटे से पार्टिकल बन जाएंगे। तो पदार्थ जिसको हम मैटर अभी कहते हैं, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बन जाएंगे। और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को महर्षि कनड कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। उसी सेम एरा के अंदर ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन दोनों ने ऐसा कहा था कि अगर मैटर को हम क्या करें, डिवाइड करें, तो डिवाइड करने के बाद एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा, और जो पार्टिकल होगा उसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। इस पार्टिकल को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट डिविजिबल। इसी इसी नॉट डिविजिबल पार्टिकल को इन्होंने क्या कहा? एटम कहा। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि परमाणु और एटम दोनों का मतलब क्या हुआ? एक ही हुआ। तो अभी आपको इसकी बात समझ में आ गई कि एटम एक्चुअली है क्या? एटम एक्चुअली किसी भी मैटर का एक सबसे छोटा वाला यूनिट है, जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। एटम्स पे थोड़ा ज्यादा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है। सबसे पहला पॉइंट, एटम इज फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या होता है? सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे कि अगर हमें एक घर बनाना है, तो उस घर को बनाने के लिए ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, पत्थर चाहिए, फाउंडेशन बनाना पड़ता है। पर हम इन सबको छोड़ के ऐसे बात करें कि एक रूम है, उस रूम को बनाने के लिए हमें 4 दीवार चाहिए और ऊपर एक छत चाहिए, तो तभी हम उसको रूम कहते हैं। पर रूम अगर नहीं होता तो पहले क्या होती है? 4 दीवार होती है। ठीक है, 4 दीवारें होती है। उस 4 दीवारों में से अगर एक दीवार को भी बनाना है, तो उस दीवार को बनाने के लिए क्या चाहिए? वो दीवार को बनाने के लिए चाहिए एक ईंट, एक स्टोन चाहिए। वही है हमारा एटम। कोई भी मैटर हो, उसका जो सबसे फंडामेंटल जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है? एटम होता है। मैटर हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि क्या है मैटर। ये जो मेरे हाथ में मार्कर है वो क्या है? मैटर है। चेयर है वो क्या है? मैटर है। एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो क्या हुआ? मैटर हुआ। दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये जो एटम्स होते हैं वो अकेले रह सकते नहीं है। तो सर क्या करते होंगे? वो इंटरेक्ट करते होंगे दूसरे एटम के साथ, है ना? वो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। थर्ड पॉइंट, it is very small compared to our imagination। हम सोच नहीं सकते, उससे भी ज्यादा ये छोटे होते हैं, उससे भी ज्यादा छोटे होते हैं। कौन? एटम्स। हमारे इमेजिनेशन से भी आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ एटम, एटम की कोई रेडियस होती है ना? कोई भी चीज होती है तो उसकी कोई ना कोई रेडियस होती है। तो रेडियस जो एटम की है उसको मेजर किया जाता है नैनोमीटर के अंदर। इसमें नैनोमीटर में। अब देखो, मीटर तो हम कर सकते हैं, देख सकते हैं मीटर कितना होता है, और सेंटीमीटर हमारे रूलर स्केल में होती है। यहाँ पे 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। ये हुआ ना कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल 10⁻⁹। इसका मतलब 1/10⁹ हुआ। इसका मतलब 1/1 के बाद
क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या होगा? 0.0000000001। इतनी साइज का हम देख भी नहीं सकते हमारी इस खुली आंखों से। इतना छोटा हमारा एटम का साइज होता है। एटम को इस साइज में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। एटम्स फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। देख लो यहां पे मॉलिक्यूल्स और आयंस की बात हो रही है, तो जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और आयंस क्या होते हैं। तो एटम क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स और आयंस बनाते हैं। जो आगे जाके क्या बनाते हैं? जो आगे जाके बनाते हैं मैटर, जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो तो मैटर की बात होती है। अब millions of atoms are required to make thick sheet of paper. millions of क्या चाहिए हमें? एटम्स चाहिए। मिलियंस ऑफ एटम चाहिए एक थिकनेस ऑफ पेपर बनाने के लिए। ये मेरे पास यहाँ पे पेपर है, इस पेपर की जो थिकनेस है, यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है, उस थिकनेस को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ क्या चाहिए? एटम्स चाहिए। तो देखो आप यहाँ पे, हम ये इस पेपर को भी टच कर पा रहे हैं, मतलब कितने मिलियंस होंगे यहाँ पे एटम्स। नेक्स्ट, सम रेडियस ऑफ एटम्स आर 10⁻³ मीटर एटम ऑफ एंट, 10⁻৯ मीटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और बहुत सारे एग्जांपल्स है एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम को किसकी दी हुई है? एंट की। एंट का जो एटम होता है, एंट का एटम होता है वो कितना होता है? 10⁻³ मीटर होते हैं उस एंट के एटम की साइज। मॉलिक्यूल होता है ना वाटर का, उसकी साइज की बात करूं तो 10⁻৯ मीटर होता है। तो ये पूरी कहानी थी एटम्स के बारे में। अब हम थोड़े से टर्म्स जानेंगे कि कौन कौन से टर्म्स है और हाउ डू दे इंटरेक्ट, किस तरीके से एटम्स जो है वो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।